आप सभी को शिव सोनी सादर प्रणाम। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है महानता के आदर्श, जिस पे अपने विचार पिताश्री द्वारा आपके सामने व्यक्त किए जा रहे हैं। आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलता रहे और हम अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद। बड़ा और महान किसके नाम के आगे लगता है? वैसे बड़ा और महान सामान्य बोलचाल की भाषा में एक दूसरे के नज़दीक बैठने वाले शब्द हैं, लेकिन बड़ा पत्थर तो हम कह लेते हैं, कह देते हैं, कह सकते हैं, लेकिन महान पत्थर नहीं कहते हैं। ये उचित भी नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार बड़ा आदमी, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा धनवान, बड़ा पहलवान, बड़ा विद्वान, लेकिन महान शब्द किसी किसी के नाम ही लग सकता है, लगा है और आगे भी ऐसा ही होगा। इस पर मुझे एक ऐतिहासिक घटना याद आ रही है। हमारे इतिहास में कुछ नाम बताए हैं जिनके आगे महान शब्द जुड़ा हुआ है। अशोक महान, अकबर महान, सिकंदर महान, विश्वविजयी मन बनाकर, विश्वविजयी बनने का संकल्प लेकर सिकंदर महान गद्दी पर उतना बैठता नहीं था जितना उसके इर्द गिर्द घूमता था। यह हमें इतिहास बताता है। अब उसकी महानता का परिचय एक घटना से स्पष्ट सामने आ जाता है, मिल जाता है। सिकंदर महान का काफिला चल रहा था। आगे आगे सड़क को साफ रखने के लिए, सड़क को खाली किए रखने के लिए आने जाने वालों को हटाया जा रहा था। सड़क किनारे एक सामुद्रिक शास्त्री अपने पोथी पत्रे को खोलकर बैठे हुए थे। कर्मचारी उनको भी हटाने लगा, हटाना ही था, उसको काम ही हटाने का सौंपा हुआ था। सिकंदर महाराज की नज़र पड़ गई, सम्राट सिकंदर की नज़र पड़ गई। उसने वहाँ कागज पत्र, पोथी पत्र बिखरे देखे और आदेश कर दिया, रुको, उनको बैठा रहने दो, और उतर करके उनके पास चले गए। पता चला कि ये हाथ की रेखाएं देखते हैं। सिकंदर महाराज के हाथों में रेखाएं ही नहीं थी और हाथ आगे कर दिया। लेकिन वक्त ने उन सामुद्रिक शास्त्री को साथ दिया। उनके मन में, उनके विचार में तुरंत आ गया, महाराज आपका हाथ क्या देखना है, आपकी भाग्य रेखाएं आपके माथे पर हैं। इससे आगे आप जो चाहते हैं वो भी पूरा होने वाला है।
उन महाशय की इन बातों ने सिकंदर महान के, सम्राट सिकंदर के दिलो दिमाग को छू लिया। उनकी प्रत्युत्पन्न मति की दाद देने लगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस बौद्धिक कुशलता से प्रसन्न हूं। तुम बहुत प्रत्युत्पन्नमति विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति लगते हो और मेरी प्रसन्नता का इनाम यह है कि तुम आज से मेरे राज दरबार के कर्मचारी मान लिए हैं मैंने। उसको इससे ज़्यादा क्या चाहिए था? तो वास्तविकता की पहचान, वास्तविक रूप से जनसेवा, जनसेवक और ऊंचे विचारों को रखने वाले व्यक्ति के नाम के आगे ही बड़ा ही नहीं बल्कि महान लग जाता है। एक घटना का मैं स्वयं दीदार हुआ हूँ। मैं अपने गांव के एक नज़दीकी हाई स्कूल स्तर के विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत था। वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए उस जमाने में 8 से 60 साल पहले की बात है, नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से शिक्षक नियुक्त हुए थे, अर्थात माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से एक परीक्षक नियुक्त हुए थे, एग्जामिनर नियुक्त हुए थे। उनको वहां पहुंचना था। उस जमाने में अपना संदेश भेजने का माध्यम केवल डाक थी। अंतर्देशीय मिला विद्यालय को, उसमें लिखा था कि मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अल हिंदी, वो एग्जामिनर साहब भी स्वयं मोमडन थे और उनके साथ जो पर्यटक अपने भारत के मुकुट हिमालय को देखने आ रहे थे वो भी मोमडन थे। आगे लेकिन विद्यालय से बस अड्डा करीब 13 किलोमीटर दूर था, जो मेरे गांव से नज़दीक पड़ता था। हमारे प्रधानाचार्य जी ने मुझे कहा, आप विद्यालय आने के बजाय उन लोगों को लेने के लिए बस अड्डे चला जाना। बस अड्डा माने आज का रुद्रप्रयाग, उस जमाने का चमोली जिला, लेकिन रुद्रप्रयाग वही है। वहाँ से 13 किलोमीटर पैदल ले गया मैं उनको, तो मैं उनके साथ ज़्यादा घुल मिल गया। शाम का वक्त प्रधानाचार्य जी फिर बोले, आप उनके संपर्क में इतने देर तक रहे हैं, जरा उन्हें पूछाओ कि आपके पसंद का भोजन क्या तैयार किया जाए। मैंने भी गलती की और चला गया उनके कमरे में, जहाँ वो लोग ठहराए हुए थे। बहुत अच्छे लोग, बहुत मीठे लोग। मैंने कहा, साहब मैं जानना चाहता हूँ आपके लिए इच्छित भोजन क्या तैयार किया जाए। तो हमारे मन में ये पहले से थी, मुसलमान लोग ज़रा मांस मीट के ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं।
प्रोफेसर साहब, हमारे जो एग्जामिनर थे वो तो चुप रहे, लेकिन प्रोफेसर साहब बुढ़े आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, चेहरा भी सफ़ेद, तुरंत हाथ से इशारा करके मुझे बुला दिया। कहा, फिर कहो, क्या कहा आपने? इससे पहले ही मैं जवाब देता, वो स्वयं बोले, ये सुन लो, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हम आपके मेहमान हैं। प्रेम से अगर जहर भी पिला दोगे तो हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस पर अमल करने का निवेदन करता हूँ। क्या कहना था उनका? हम तुम्हारे मेहमान हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। हमें अगर प्रेम से जहर भी पिला दोगे हम नहीं मरेंगे। अब इससे ऊंची महानता क्या हो सकती है? ये सच्ची घटना है। मैं शिक्षक रहा हूँ उस जगह की, उस विद्यालय की, जिसका मैं दीदार हुआ हूँ, कई लोगों को बता चुका हूँ। आज सामूहिक तौर पर सबके संज्ञान हेतु, माने भली भांति जानकारी हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।